क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 27 है। हमें क्या करना है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमको ये दिखाना है कि पहले ये दिखाना है कि इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, और दूसरा उसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कोई सा भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कब बोल सकते हैं कि वो जो सिस्टम है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। फर्स्ट बात कुछ ऐसा हो कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो, और सेकेंड बात ये होना चाहिए कि डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो बात मान जाता है, अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन दोनों बात को मानता है, तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ना उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम को यही दिखाना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे डेल्टा निकालो, डेल्टा वन डेल्टा टू निकालो, देखो सारा 0 के बराबर आएगा, फिर लास्ट में बोल देना कि हाँ ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और फिर सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको ये करने के बाद बताता हूँ। ठीक है, तो पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालते हो? डेल्टा हम निकालते हैं एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 3, यहाँ पे लिखो। वाई का कोफिशिएंट है 2 6, यहाँ पे लिखो। सॉल्व करो। 1 इंटू 6 6, बीच में माइनस, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0। ठीक है, फिर डेल्टा वन कैसे निकालते हैं? डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ। ये है डेल्टा का फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दो। 5 15 2 6 विच इज इक्वल टू, अब देखो 5 इंटू 6 30, बीच में माइनस, 15 इंटू 2 30 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर डेल्टा टू निकालो। डेल्टा टू कैसे निकालेंगे? डेल्टा टू निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा की ये जो सेकेंड कॉलम है इसको इंटरचेंज करते हैं इसके साथ। ये सेकेंड कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज करते हैं। तो आप इसके जगह ये लिख दो 5 15, और इसके जगह 1 3, 1 इंटू 15 15, बीच में माइनस, 5 इंटू 3 15 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10 हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों 0 के इक्वल है। तो देयरफॉर hence the given system of linear equation has infinite number of solution। तो हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते? अब देखो हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक है x और एक है y, एक है x एक है y, दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू के, मतलब हम एक वेरिएबल को कुछ आर्बिट्ररी के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया चलो y इक्वल टू के है, क्योंकि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हमें एक दो सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ऐसा में नहीं करना है। तो y इक्वल टू क्या, हम इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, किसी एक को भी आर्बिट्ररी के मान इक्वल मान लो। तो हमने y इक्वल टू के ले लिया। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास दो इक्वेशन थे और हमें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन एक की तो हमने मान ली है ना, तो यही तो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है के। तब हम इसकी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से
इन दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन हटा दो। हमारे पास ऐसा समझो कि एक वेरिएबल है और हमें एक इक्वेशन चाहिए। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए, और वो इन दोनों में से कोई सा भी आप इक्वेशन ले लो। इन दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन लेने, आप देखो ना दोनों एक ही जैसा है, बस इसको लिखने का टेक्निक अलग अलग है। अब जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, अब देखो 3x प्लस 6y इक्वल टू 5, आप 3 कैंसिल करो तो क्या बनेगा, x 2y और 5, ये तो बनेगा। तो दोनों एक ही बात है, तो हम ये वाला फर्स्ट वाला ले लेंगे। तो फ्रॉम 1, ठीक है, वी हैव, हमारे पास क्या होगा, तो अब देखो फर्स्ट क्या है, x और y की वैल्यू k विच इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2k, 5 माइनस 2k। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2k एंड y की वैल्यू थी k, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि हमको सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी हमको दिखाना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें अगर कोई सा भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम तब बोल सकते हैं कि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, पहला बात ऐसा हो कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो, और दूसरा बात ये मान जाए कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे के सारे 0 के इक्वल हो जाए। अगर ये दो बात अगर कोई सा भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दोनों बात को मान जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो हमको बेसिकली यही दिखाना है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, हमको बेसिकली यही दिखाना है कि ये सारे 0 के इक्वल है फॉर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो हमको इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब डेल्टा निकालो, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा हमें कैसे मिलता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 1 3, वाई का है 1 माइनस 2 6, जेड का माइनस 1 1 माइनस 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब आप एक्सपैंड करो, इस वाले रो से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका a11 है, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाता है, 2 क्या है, इवन है ना, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, तो +1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, ये रहा सामने वाला रो और ये सामने वाला कॉलम हटा दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × -5 10, बीच में -6 × 1 6, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × -5 -5, बीच में -3 × 1 3, फिर -1, इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 6 6, बीच में -3 × -2 -6, ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10 - 6 4, -3 - 8, ये हो जाएगा -8, और ये हो गया -6 + 6 12। अब देखो ना ये क्या बनेगा, 6 ऑफ -6 है ना, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 ऑफ 6 + 6, फाइनली हमारे पास 12 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 4 + 8 -12, ये हो गया 12 - 12 दैट इज इक्वल टू 0, तो दैट इज हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा 0 आ गया, पहला बात मान गया है। दूसरा बात क्या देखना है कि क्या ये तीनों 0 के इक्वल है, तो आप निकालो डेल्टा 1,
डेल्टा वन कैसे निकालते हैं? डेल्टा के फर्स्ट वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, ठीक है, करो आप। ये क्या है? 0 0 0 और बाकी दो कॉलम को एज इट इज 1 -2 6 -1 1 -5। अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 0 के इक्वल लिख सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या फिर एक कॉलम पूरा 0 हो जाए, तो आप देखो ना ये वाला कॉलम पूरा 0 है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। इसी तरह से आप डेल्टा 2 निकाल लो। डेल्टा 2 आप क्या निकालोगे कि सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करोगे इसके साथ, तो फिर से वही रिजल्ट आएगा। आप देखो ये वाला कॉलम फिर से 0 हो गया और इन दोनों को एज इट इज 1 1 3 -1 1 -5, ये भी 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर कोई सा भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसका भी 0 हो जाएगा। और डेल्टा 3 भी हम सेम करेंगे कि इस वाले कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज करेंगे, तो हो गया 0 0 0 और इन दोनों कॉलम को एज इट इज लिखो 1 1 3 1 -2 6, तो इसकी वैल्यू भी 0। तो 10 हमने क्या देखा? 10 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल इक्वल टू 0। तो पहला बात डेल्टा 0 था और दूसरा बात भी मान गया, पहला बात भी मान गया, दूसरा बात भी मान गया। तो ये जो हमारे पास जो सिस्टम हम बोलेंगे, अगर ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था ना, वो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा लिख दो, हेंस द given system of linear equation has infinite number of solution। ठीक है, अब हम को सॉल्व भी करना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व ही बोला है, तो सॉल्व कैसे करते हैं? इस केस में हमारे पास 3 वेरिएबल x y z और हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए z को k के इक्वल ले लेते हैं, तो एक सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब हमको 3 इक्वेशन की ज़रूरत है क्या? अब देखो हमको 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमको कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी? 3 या 3 से ज़्यादा। अभी हम सिर्फ इतना समझ के चल रहे कि हमें अगर हमको 3 वेरिएबल निकालना है, तो उसके लिए हमें कम से कम 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल निकालना है, अगर हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो हमने z की वैल्यू तो मान ली कि वो तो k के इक्वल है, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ x और y ही निकालना है। तो अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में z की जगह k रिप्लेस कर दो और इस थर्ड वाले इक्वेशन को रहने दो, क्योंकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे z की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें सिर्फ x और y की निकालनी है, और हम आसानी से निकाल सकते हैं। z की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा वहाँ पे x और y की वैल्यू आ जाएगी। आप रिप्लेस करो, तो पुटिंग z इक्वल टू k इन, आप इसको चाहो तो नाम दे दो, इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू k, और फिर इसमें x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0। तो आप इस k को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस k। ये दो इक्वेशन बना, आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहे, तो आप एक वेरिएबल को किसी आर्बिट्ररी के मान लो। हम
जनरली जेड को ही मानते हैं, जेड इक्वल टू के। तो आप ऐसा याद रखो, फर्स्ट केस में क्या करते हैं, जेड इक्वल टू के मान लेते हैं। 3 इक्वेशंस है, जेड इक्वल टू के, हम जेड इक्वल टू के ले चुके हैं, मतलब जेड की वैल्यू के है। अब हमें सिर्फ एक्स और वाई की निकालनी, 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। किसी भी 2 इक्वेशंस में जेड की वैल्यू रखो, वहां से एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर लो, हो गया खत्म, बस पहले तो है। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल भी लगा सकते हो, लेकिन हम जो 10th क्लास में पढ़े हैं बेसिक से वो लगाएंगे। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो आप देखो सिंपली एक्स कट जा रहा है ना, इसलिए माइनस, हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो माइनस प्लस, माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसल, y प्लस 2y, 3y इक्वल टू के प्लस के। अब देखो माइनस पहले का था, अब प्लस हो जाएगा, तो के प्लस के 2k, ठीक है। 3y प्लस 2k, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 2k/3। आप देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप क्रैमर्स रूल लगाते तो बहुत लंबा टाइम लग जाना था। फिर आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास 2 इक्वेशंस क्या बना था, x प्लस वाई इक्वल टू के बना था, और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के बना था, ठीक है। आप y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में डालो, हम यहाँ पे डाल रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू है 2k/3 इक्वल टू के, तो x इक्वल टू उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा k माइनस 2k/3। आप एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k/3, तो x की वैल्यू हो गई k/3। तो अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू k/3, y इक्वल टू 2k/3 और z इक्वल टू k। अब आप अगर ये भी बोल सकते हो कि आपका तो सर जो भैया जो आपका सॉल्यूशन आया वो गलत आया है, क्योंकि बुक में तो आंसर कुछ और था। तो अब देखो ये k क्या है, आर्बिट्ररी है ना, हम तो k के जगह कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखो बेसिकली वहां पे फ्रैक्शन नहीं है, तो अगर हम इस k/3 को थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे भी k/3 है, यहाँ पे भी k/3 है, इसको हम एक नया नाम दे दिए लैम्डा, तो अब x क्या बना, लैम्डा, y क्या बना, 2 लैम्डा, और यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा, तो z हो जाएगा 3 लैम्डा। तो अब देख रहे हो ये भी आ गया एक सॉल्यूशन। तो आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम सोचे कि यहाँ पे फ्रैक्शन था, इसीलिए वहाँ पे ऐसा किया कि यहाँ पे आप सोचे कि फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन नहीं है, तो हम सोचे कि फ्रैक्शन को हटा दिया जाए, तो इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। ऐसा अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखो एक बार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम अभी तक जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वही करना है, कि इसको प्रूव करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, और इस दूसरा पार्ट में से सॉल्व करना, ठीक है। तो कोई सा भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कब कहेंगे, जब उसके पास इनफाइनाइट मतलब कब कहेंगे कि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, पहला कि वो 2 बात मान जाए, पहला कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए, और दूसरा कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा का सारा 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो पहले हम डेल्टा निकालेंगे,
तो डेल्टा की वैल्यू कैसे मिलती है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है 2 1 5, वाई का कोफिशिएंट है 1 -2 -5, जेड का -2 1 1। अब आप सॉल्व करो, ये एलिमेंट कौन सा A1 1, इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 क्या इवन है तो प्लस प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +2, ठीक है, 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 1 -2, बीच में माइनस, -5 × 1 -5, ठीक है, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 1 1, बीच में माइनस, 5 × 1 5, फिर प्लस ऑफ -2, तो ये हो गया -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 × -5 बीच में माइनस, 5 × -10 ठीक है। फिर आप देखो 2 -2 और ये माइनस +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 + 5 3 हो जाएगा, -1 1 -5 -4 -2 -5, ये है -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 10, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया 2 × 3 6, बीच में माइनस, ये माइनस और ये माइनस +4 -2 × 5 -10, अब देखो 6 + 4 10 और 10 - 10 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ये है फर्स्ट कॉलम डेल्टा का, इसके साथ आप इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 -2 और इन दोनों को एज इट इज लिखो 1 -2 -5 -2 1 1, ठीक है। अब आप एक्सपेंड करो, ये प्लस माइनस प्लस +4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 1 -2, बीच में माइनस, -5 × 1, ये हो गया -5, ठीक है, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 1 -2, बीच में माइनस, -2 × 1 -2, ठीक है, फिर प्लस ऑफ -2, तो ये हो गया प्लस ऑफ -2, इस -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, हटा दिए, -2 × -5 10, बीच में माइनस, -2 × -2 4, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, अब देखो -2 और ये माइनस +5, तो -2 + 5 3, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा -2 और ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो प्लस प्लस -2 दोनों कैंसिल हो गए 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 10 - 4 6, तो आप देख रहे हो 4 × 3 12, 2 - 6 12 0, तो डेल्टा 1 भी 0, अभी तक डेल्टा भी 0 आ चुका है और डेल्टा 1 0 आ चुका है। आप इसी तरह से डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं, डेल्टा के सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इस वाले कॉलम को इसके साथ, तो 4 -2 और फिर इन दोनों कॉलम को एज इट इज लिख दो, 2 1 5 -2 1 1, फिर उसी तरह से प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर 2 लो, 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 1 -2, बीच में माइनस, -2 × 1 -2, ठीक है,
-4, 4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो। 1 × 5 1, बीच में माइनस, 5 × 1 5, ठीक है। फिर -2, -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो। -2 × 1 -2, बीच में माइनस, 5 × -2 -10, ठीक है। अब आप देखो -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। -4 1 - 5 -4 -2, अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 और +10, तो ये हो गया -4 × -4 -16 -2 10 - 2 8, तो हो जाएगा 16 - 16 = 0। तो आप देखो डेल्टा 2 की वैल्यू भी 0 आ गई। नेक्स्ट डेल्टा 3। डेल्टा 3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा के थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसके जगह ये लिख दो 4 -2 -2, ठीक है। और बाकी दोनों कॉलम को एज इट इज लिखो, इस और इस कॉलम को एज इट इज लिखो 2 1 5 1 -2 -5 प्लस प्लस माइनस प्लस। अब आप एक्सपेंड करो, +2, तो 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -2 × -2 4 माइनस -5 × -2 10, ठीक है। फिर -1, 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 × -2 -2 माइनस 5 × -2 -10, ठीक है। फिर +4, 4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 × -5 -5 माइनस 5 × -2 -10, ठीक है। तो 4 - 10 -6 -1, ये हो जाएगा -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +4 -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -12 माइनस ये हो गया 8 +4 -5 + 10 5, ये हो गया -12 -8 + 20, 4 × 5 20, इन दोनों को करो -20, यहाँ पे है +20, तो ये और ये कैंसिल, तो 0 हो गया। तो डेल्टा 3 भी 0 हो गया। तो आप देख रहे हो डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा 0, मतलब दोनों बात को मान गया, इस बात को भी माना और इस बात को भी माना। तो जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था ना, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिख दो 10 डेल्टा = 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 all equal to 0. So hence the given system of linear equation, hence the given system of linear equation, गंदा है linear equation, it has infinite number ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल x y z है, तो हम z को k के इक्वल ले लेते हैं, लेट z = k। तो एक की तो वैल्यू आ गई, इसकी काम हो गया। अब 3 इक्वेशन की जरूरत है क्या, नहीं। अब 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल ही काफ़ी है, मतलब 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन काफ़ी है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड और थर्ड। आप इन तीनों में से कोई सा भी 2 इक्वेशन ले लो, हम फर्स्ट और सेकेंड को ले रहे हैं और पुट कर दे रहे हैं z = k। अगर हम z = k रखेंगे
के यहाँ पे रख देते हैं, तो हम फिर इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया सॉल्व। तो पुट z इक्वल टू के इन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2x प्लस वाई माइनस 2k, z की जगह k रखा, इक्वल टू 4, x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू -2। तो यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल टू 2k प्लस 4, इस 2k को इधर शिफ्ट किया, ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू -k-2। ये इसको आप फोर्थ बोल दो और इसको आप थर्ड बोल दो, ठीक है। अब आप सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, क्लास 10th में हम सीखा एलिमिनेशन मेथड, वही करेंगे। तो हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर है -2, अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यह बनेगा 2y और यहाँ पे -2y, दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट को फोर्थ को आप मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर ऐड कर दो इक्वेशन फिफ्थ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 2y, इसको 2 से करोगे 4k, इसको 2 से करोगे 8 और फिर इसके साथ ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, 4x प्लस x 5x, 4k माइनस k 3k, 8 माइनस 2 6। तो x की वैल्यू हो गई 3k प्लस 6 अपॉन 5, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आ गई। अब आप इस x की वैल्यू क्या करो, इन दोनों इक्वेशन से में किसी भी एक इक्वेशन में रखो, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम हम इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं 4x 2 इंटू 3k प्लस 6 अपॉन में 5 प्लस वाई इक्वल टू 2k प्लस 4, मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2 इंटू 3 6k और 2 इंटू 6 12 अपॉन में 5 प्लस वाई इक्वल टू 2k प्लस 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस 4 माइनस 6k प्लस 12 अपॉन में 5, ठीक है। तो y इक्वल टू 2k प्लस 4, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -6k अपॉन में 5 और इस माइनस को अंदर तो -12 अपॉन में 5, अलग अलग कर दिया हम, इस 5 को इसके नीचे, इस 5 को इसके नीचे। हम दोनों को सॉल्व करो आप, तो आप देखो यहाँ पे 2k माइनस क्या है 6k माइनस 5 है ना, एलसीएम लो 10k माइनस 6k अपॉन में 5, इसको इधर इसको इधर, तो 10k माइनस 6k 4k अपॉन 5, यहाँ पे लिख दो 4k अपॉन 5। पहले हमने इसको लिया, अब इसको और इसको लो, तो 4 माइनस 12 अपॉन में 5, इसको इधर 20, इसको इधर 12 और फिर इन दोनों को 5 इंटू 1 5, तो 20 माइनस 12 8 अपॉन 5, तो ये हो गया 8 अपॉन में 5। तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4k प्लस 8 अपॉन में 5। तो हेंस x की वैल्यू 3k प्लस 6 अपॉन 5, y की वैल्यू 4k प्लस 8 अपॉन 5 और z की वैल्यू k। इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अब आप बोलोगे कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिले, आप के की वैल्यू अलग अलग लेते जाओ, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग मिलते जाएगी। आप 1 लो, जेड को 1 लो, कुछ अलग मिलेगा, जेड को 2 लो, उसके करस्पॉन्डिंग वाई और के एक्स अलग मिलेगा, जेड को 3 लो, अलग मिलेगा, सो ऑन जेड को लेते जाओ। इनफाइनाइट नहीं हो गया? नेचुरल नंबर ही आप सोचो इनफाइनाइट होता है, और यहाँ तो जेड को 1/2 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। तो हमें वो जो पार्ट वाला था ना, वो 26 से 30 तक था, जहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है उस पार्ट का। तो हमको यहाँ पे भी यही प्रूफ करना है कि जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व पहले बाद में करेंगे, पहले ये प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम कब बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है? फर्स्ट, अगर ये कुछ बातें मान जाए तो, और कितने बातें मान जाए? 2 बातें मान जाए। एक तो कि इसका जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0 हो जाए, और दूसरा बात ये मान जाए कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी के सभी 0 हो जाए। अगर ये 2 बात मान जाता है तो हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो पहले हम डेल्टा निकालते हैं। तो डेल्टा हमको कैसे मिलता है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1, 1, 5, ठीक है, 1, 1, 5, 0, ठीक है, 1, 1, 5, -1, 3, 3, 3, -3, 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो। तो हम इस वाले रो से एक्सपेंड करेंगे। ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2, 2 क्या है? इवन है, इवन है तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर आप देखो +1 तो ये हो गया 1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो। 3 × 3 9, बीच में माइनस, 3 × -3 -9, ठीक है। फिर माइनस ऑफ -1, तो -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो। तो 3 × 1 3, बीच में माइनस, 5 × 3 -15, ठीक है। फिर +3, 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 1 × 3 3, बीच में माइनस, 5 × 3 15, 1 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो है वही रह जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर +3, 3 - 15 -12, तो 9 + 9 18, 15 + 3 18, और 12 × 3 36। तो आप देख रहे हो ये हो गया 36 - 36 = 0। तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। तो फर्स्ट बात मान गया। अब हमको चेक करना है कि क्या सेकेंड बात भी मान रहा है। तो आप पहले डेल्टा 1 निकालो। तो आपको डेल्टा 1 कैसे मिलेगा? डेल्टा के फर्स्ट को इस वाले कॉलम को इंटरचेंज करो इसके साथ, 6 -4 10, और फिर इन दोनों का एज इट इज -1 3 3 3 -3 3, यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस। 6 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे पहले लिख लो +6, 6 के सामने वाला रो और 6 के सामने वाला कॉलम हटाओ। 3 × 3 3, बीच में माइनस, 3 × -3 -9, फिर माइनस ऑफ -1, इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ। -4 × 3 -12, और 10 × -3 -30, फिर +3, 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -4 × 3 -12, बीच में माइनस, 10 × 3 30, ठीक है।
तो ये हो गया 6, 9 प्लस 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1, -12, ये माइनस और ये माइनस प्लस 30, और ये हो गया 3, ये हो गया -42। ठीक है, तो अब देखो 9 प्लस 9 18, 18 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 108 प्लस 30 माइनस 12, ये हो जाएगा 18, माइनस 42 को 3 से करोगे, 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 4 12, 126, और ये भी 126 बनेगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, फिर डेल्टा टू कैसे निकालेंगे? डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, किसके साथ? इसके साथ करो। तो सेकेंड कॉलम है ना ये, इसके जगह ये लिख दो 6 -4 और 10, और बाकी फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज लिखो 1 1 5 3 -3 3। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर दो, 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, -4 इंटू 3 -12, बीच में माइनस 10 इंटू 3 -30, -6, 6 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस 5 इंटू 3 -15, फिर प्लस 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 10 10, बीच में माइनस 4 इंटू -4 -30, सॉरी -20। अब देखो ये बनेगा -12, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +30, 30 - 12 18, -6, ये हो जाएगा 3 + 15 + 3 10 + 30, ये हो गया। अब देखो 15 + 3 18, और 18 को आप 6 से करोगे 108। अब देखो ये हो गया 20, 20 + 10 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 90, तो ये हो गया 108 - 108, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ ना थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, पता चलेगा कि कौन सा डिटर्मिनेंट कहाँ तक सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा थ्री कैसे निकालते हैं? डेल्टा थ्री के लिए आप क्या करो, डेल्टा थ्री का मतलब है कि थर्ड कॉलम इंटरचेंज होगा, तो फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज आएगा, तो 1 1 5 -1 3 3 3 -3 3, और थर्ड वाला कॉलम इंटरचेंज करना है इसके साथ, यहाँ पर 6 -4 और यहाँ पर 10। ठीक है, और फिर आप एक्सपेंड करो, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +1, तो ये हो गया 1, 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो हटा दिए जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 3 इंटू 10 30, बीच में माइनस 3 इंटू -4 -12, फिर -1, इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 10 10, बीच में माइनस 5 इंटू -4 -20। ठीक है, +6, 6 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस 5 इंटू 3 15,
तो 30 ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1, 10 ये माइनस और ये माइनस प्लस 20 प्लस 6, 3 माइनस 15 माइनस 12, 30 प्लस 12 42, 10 प्लस 20 30, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा। 6 माइनस 12 माइनस 72, तो ये हो गया 42 प्लस 30 72 माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख रहे हो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी 0 आ गया। तो अब देखो फर्स्ट बात डेल्टा इक्वल टू 0 वाली वो भी मान गया, और सेकेंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारा 0। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दोनों बात को मान गया, तो दोनों बात को मान गया, तो इसके पास जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो बस आप लास्ट में लिख दो बस। तो 10 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल इक्वल टू 0। तो हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation has infinite number of solution। ठीक है, अब हमको इनको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं? अब देखो हमारे पास 3 वेरिएबल x, y, z, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशंस है 3। तो सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है कि लेट हम इन तीनों में से कोई सा को भी एक आर्बिट्ररी के बराबर ले लेते हैं। तो हम जनरली ना z को ही लेते हैं, लेट z इक्वल टू के हम ऐसा मान लेते हैं, या z इक्वल टू लैम्डा, या फिर z इक्वल टू म्यू, कुछ भी आर्बिट्ररी ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास 3 वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमने खुद माना है कि इसका वैल्यू z है, सॉरी k के बराबर है। तो हम सिर्फ x और y निकालना है। तो हम अगर हमको 2 वेरिएबल निकालना है तो हमें 3 इक्वेशन की जरूरत थोड़ी ही है, हमें तो 2 इक्वेशन में ही 2 वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम 3 क्यों यूज करेंगे, सिर्फ 2 लेंगे। तो हम इन दोनों तीनों में से कोई भी 2 ले लेंगे, तो हम फर्स्ट और सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, वहाँ पर z की जगह k रिप्लेस करेंगे और फिर x y के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो x और y की वैल्यू फिर मिल जाएगी ना हमें, तो हो गया खत्म। ठीक है, तो पुट z इक्वल टू k इन 1 and 2, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3k, सॉरी प्लस 3k इक्वल टू 6, और फिर यहाँ पे सेकेंड में डालो तो x प्लस 3y माइनस 3k इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 3k आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 3y इक्वल टू 3k माइनस 4 आ जाएगा। इसको इधर भेजा प्लस, इसको उधर भेजा माइनस। अब देखो 3 यहाँ तक बोले थे, इसको चौथा बोल दो, इसको पांचवा बोल दो, सॉल्व करो इन दोनों की, x और y की वैल्यू निकाल लो, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम x y की वैल्यू निकालेंगे एलिमिनेट करके। अब देखो हम ना इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आप फिर से सुनो क्या करेंगे, अच्छा करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं 5 उसमें। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो 3x माइनस 3y, इसको 3 से करोगे 6 इंटू 3 18, यहाँ पर आप 3 से करो 3 इंटू के, और फिर बाहर में 3 इंटू 3k 9k हो जाएगा, और फिर इसको एज इट इज लिखो, फिर दोनों को ऐड करो। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप देखो माइनस 3y प्लस 3y, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यही बोल रहा होता। इन दोनों को ऐड करो 3x प्लस x 4x, अब देखो माइनस 9k प्लस 3k माइनस 6k, माइनस 9k प्लस 3k, k और k को साथ में ऐड करोगे, इसके साथ थोड़ी ऐड करोगे। 18 माइनस 4 14,
तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 14 माइनस 6k, ये हो जाएगा 2x, सॉरी 4x, यहाँ से आप 2 कॉमन करो तो 7 माइनस 3k, कैंसिल करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 3k और इस 2 को नीचे तो 2, ये हो गया x की वैल्यू। अब इन दोनों में से किसी में भी रिप्लेस करो, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ना यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं फोर्थ वाले में, तो फ्रॉम 4 7 माइनस 3k अपॉन में 2 माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 3k, आप इसको उधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 3k माइनस 7 माइनस 3k अपॉन 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 3k, हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, उस 2 को अलग अलग कर रहे हैं, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो माइनस 7 अपॉन 2 और इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस 3k और इसको 2k इसके नीचे, तो ये हो गया 3k अपॉन 2। तो आप देखो इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या बनेगा, माइनस 3k प्लस 3k अपॉन 2, एलसीएम लो, इसको इधर, तो ये हो गया माइनस 6k, इसको इधर, फिर इन दोनों 2 इंटू 1 2, तो माइनस 6k प्लस 3k, ये हो जाएगा माइनस 3k अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 3k अपॉन 2। फिर इन दोनों को सिक्स माइनस 7 बाई 2, एलसीएम, इसको इधर 12, इसको इधर 2 इंटू 6 12 और 1 इंटू 7 7, फिर इन दोनों को 2, तो 12 माइनस 7 5 5 अपॉन 2, ठीक है। अब आप माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस है ये प्लस वाला हो जाएगा, और जो माइनस नहीं है वो, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 3k माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस थोड़ा सा अजीब, ठीक है। तो x y z तीनों की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर x इक्वल टू 7 माइनस 3k अपॉन 2, y इक्वल टू 3k माइनस 5 अपॉन 2, और z को आपने k माना था, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो एक बार,